आज बता हम क्या देखने वाले हैं, गणित का बेसिक नियम। क्या देखेंगे कि किसी भी जोड़ घटाव गुणा भाग करने के लिए कौन कौन से नियम जो है लागू होते हैं, उसे हम देखेंगे। ये बहुत ही जरूरी है। क्या है, इसको समझने के बाद तुमको जो है ना बहुत सारा डाउट क्लियर किया हो जाएगा और तुम कुछ नया चीज को सीखेगा। समझ गया। देखो क्या है कि सबसे पहला हम क्या देखेंगे कि पूर्णांकों के योग तथा घटाव का गुणधर्म। ठीक है ना, किसका, पूर्णांक का। समझ गया। पूर्णांक मतलब क्या होता है पहले ये समझना। देखो ध्यान से, जैसे मान लो कि कोई भी संख्या जीरो, क्या है, जीरो है। जीरो से इस तरफ चलो, उस तरफ दायां तरफ, तो एक हो जाएगा, दो हो जाएगा, तीन हो जाएगा, चार हो जाएगा, डैश डैश डैश। ये हो गया प्लस में तुम्हारा। ठीक है ना। अब इसी का बाएं तरफ चलो, किस तरफ चलो, तो क्या जाता था, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन। ये पूरा का पूरा सिस्टम बताओ क्या कहलाया, पूर्णांक, जिसमें कि जीरो भी आता है और प्लस भी आता है, माइनस भी आता है। समझ गया। ये पूरा सिस्टम बता क्या कहला गया, पूर्णांक। या तो कोई प्रॉब्लम है, ये पूर्णांक कहला गया। अभी जो हम नियम देखेंगे पूर्णांक पे ही देखेंगे। क्या, पूर्णांक के योग तथा घटाव। योग मतलब जोड़, क्या होता है बताओ तो, योग मतलब जोड़। यानी कि जो पूर्णांक है ना माइनस और प्लस वाला, इसका हम जोड़ देखेंगे और हम घटाव देखेंगे। कोई प्रॉब्लम है, जोड़ और घटाव में कौन कौन से नियम होते हैं उसको हम देखेंगे। समझ गया। अब देखो क्या करते हैं कि सबसे पहला नियम है नंबर 1 कि निमीलन। क्या, निमीलन, क्या बोलेंगे, निमीलन या संवृत नियम। क्या नियम, निमीलन या संवृत नियम। देखो क्या होता है कि दो पूर्णांक का योग या घटाव, अगर हम इनमें से किसी भी दो पूर्णांक का जोड़ करते हैं या तो घटाव करते हैं, तो तीसरा जो पूर्णांक, उसका जो आंसर आएगा वो बताओ क्या आएगा, एक पूर्णांक। क्या आएगा, समझो कि दो पूर्णांक का योग तथा घटाव एक पूर्णांक होता है। जैसे मान लो कि दो पूर्णांक तुम ले लो, क्या, 6 ले लो और 4 ले लो। इन दोनों को पहले जोड़ दो, क्या कर दो, तो बताओ क्या बन गया, ये 10 बन गया। और 10 बताओ क्या है मेरा, एक पूर्णांक संख्या। क्या संख्या है, देखो 6 बताओ मेरा क्या है, पूर्णांक है। 4 भी क्या है, पूर्णांक है। दो पूर्णांक हो गया, बस समझो ध्यान से। 6 बताओ क्या है, पूर्णांक है ना, 6 पूर्णांक। 4 हो गया यहाँ, 5 हो गया यहाँ, 6 हो गया यहाँ, 6 और 4। तो देखो 6 भी पूर्णांक है, 4 भी पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक है। लेकिन जब हम दोनों को जोड़ दिए तो एक तीसरा संख्या 10 बना, और 10 से बताओ क्या है मेरा, 10 भी पूर्णांक। कोई प्रॉब्लम समझ गई तक। जैसे मान लो कोई संख्या 4 है, इसमें 7 घटा दो, तो प्लस माइनस माइनस, 12 7 है तो माइनस हो जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा। 4 बताओ क्या है, पूर्णांक है। 4 बताओ क्या है, और माइनस 7 बताओ क्या है, पूर्णांक है। क्योंकि माइनस और प्लस दोनों बताओ पूर्णांक में होता है। इससे जो नया संख्या बना क्या, -3, ये भी बताओ क्या है, पूर्णांक। समझ में आया। यानी कि कहने का मतलब है अगर हम दो पूर्णांक, क्या, दो पूर्णांक को जोड़ते हैं या तो घटाते हैं, तो उसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, पूर्णांक संख्या आएगा। समझ गया। ये तो कोई दिक्कत है। जैसे कि ए और बी पूर्णांक है, अगर ए और बी को जोड़ने पे मान लो कि सी क्या आता है, सी आता है, तो ये बताओ क्या होता है, पूर्णांक होता है। अगर ए और बी को घटाने पे क्या, डी क्या आता है, डी, तो ये भी बताओ क्या होता है, एक पूर्णांक संख्या होता है। समझ गया। दो पूर्णांक को जोड़ने या घटाने पे नया संख्या क्या बनेगा, पूर्णांक संख्या ही बनेगा। काम खत्म हो गया। अब अगला देखते हैं नंबर 2, बताओ क्या है, साहचर्य। क्या नियम, साहचर्य नियम। साहचर्य नियम क्या होता है कि मान लो कोई संख्या बताओ क्या है, ए बी सी, 3 संख्या। क्या संख्या है, 3 संख्या। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि लास्ट वाला 2 संख्या को जोड़ देंगे। समझ गया। और आगे वाले को जोड़ेंगे, जितना भी मान आएगा आगे के 2 संख्या जोड़ के पीछे वाले को जोड़ेंगे तो उसका उतना ही मान आएगा। जैसे मान लो क्या कहते हैं कि कोई संख्या मान लो 4 है, 6 है, 4 है और 3 है। इसका देखो पहले क्या किया है कि आगे वाले को छोड़ दिया। क्या किया है, तो आगे वाले को छोड़ दो और बाद वाले दोनों को जोड़ दिया है। तो क्या करो, जोड़ का चिन्ह देके 4 और 3 को जोड़ दो, तो बता कितना बन गया, 6 और 4 3 7, कितना आ गया, 13।
कितना आ गया 13 आ गया। अब संख्या 6 4 3 यही संख्या है। अब की बार क्या करेंगे कि यहाँ 6 को छोड़ दिए थे ना, अब की बार क्या करेंगे कि आगे को दोनों को जोड़ देंगे, 6 और 4 को जोड़ देंगे और लास्ट वाले को 3 को छोड़ देंगे। तो 6 4 10 और प्लस 3 बराबर 13। समझ में आया? इसका बताओ क्या किए, ये जो नियम बना दोनों बराबर आया ना, तो ये आ गया साहचर्य। क्या नियम हो गया? यानी कि साहचर्य क्या मतलब होता है कि संख्या के अंकों किसको, संख्या के अंकों को अगर हम पलटते हैं, क्या करते हैं, तो उसमें कोई अंतर नहीं आता है। किसमें? योग में। किसमें? लेकिन यही नियम घटाओं में नहीं चलता है। बताओ साहचर्य नियम बताओ किसमें पता चलेगा? योग में। यानी कि 3 संख्या है, क्या संख्या है, कैसो भी तुम तीनों को जोड़ दो, उसका आंसर बताओ क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। लेकिन यही संख्या घटाओं में नहीं चलेगा। अगर मान लो कि कोई संख्या बताओ कितना है, 6 4 3 है, बीच में बताओ क्या है, घटाव है, क्या इस तरह का घटाव है, तो 4 में से 3 गया, बताओ कितना बचा, 1 बचा, और 6 का 6 घटाव का घटाव 5 आ गया। लेकिन जब इसी में तुम यहाँ पर चिन्ह बदलेगा घटाव में, देखो आंसर नहीं पूरेगा, आंसर नहीं पूरेगा। 4 में से 6 में से 4 गया 2 और घटाव 3, कितना बच गया, माइनस है, आंसर पूरा। तो क्या सीखे हम कि अगर हम कलम क्या, अगर हम कर्म बदले, क्या बदलेंगे, अगर हम ABC, देखो ABC ऐसे लिखे और ABC ऐसे लिखे, अगर हम क्रम बदलेंगे तो उसका आंसर जोड़ में किसमें पूरेगा, घटाव में उसका आंसर बराबर नहीं होगा। समझ गया? जैसे कि ये था 6 घटाव 4 घटाव 3, आंसर 5 आया। अभी क्या किए, 6 घटाव 4 घटाव 3, लेकिन क्या किए कि ब्रैकेट पहले देखो यहाँ बाद में घटाए थे, यहाँ पहले घटाए, आंसर बराबर पूरा। यानी कि क्रम बदलने पे सिर्फ जोड़ में, किसमें, जोड़ में बराबर होता है और माइनस में बराबर नहीं होता है। यहाँ तो का प्रॉब्लम है। इसको बता हम क्या बोलेंगे, साहचर्य नियम। क्या नियम? अब नंबर 3 देखेंगे, क्रम विनिमय नियम। कौन सा नियम? क्रम विनिमय नियम का क्या होता है कि A प्लस B और B प्लस A। जैसे मान लो कोई संख्या 6 प्लस 7 है, कितना आ गया, 13 आ गया। अब इसको क्या करो कि 7 को लिख दो पहले और 6 को क्या लिख दो बाद में। यानी कि इसका क्रम बताओ क्या किया, हम बदल दिए। क्या बदल दिए? क्रम देखो 6 था 1 नंबर पे, 7 था क्या नंबर पे, 2 नंबर पे। यहाँ 7 को कर दिए 1 नंबर पे, 6 को कर दिए 2 नंबर पे, तो क्रम बदल दिया ना। लेकिन आंसर बताओ क्या आ गया मेरा, 13। यानी कि आंसर बताओ क्या आ गया, बराबर। क्रम बदलने के बाद भी आंसर क्या है मेरा, बराबर है। जैसे मान लो कोई संख्या 6 प्लस 5 है, कितना आ गया, 11 आ गया। अब क्या करेंगे, 5 प्लस 6 करेंगे, क्या आ जाएगा, 11, बराबर है ना। यानी कि क्रम को क्या किया, बदल दिए, फिर भी आंसर क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। इसको बताओ क्या बोलेंगे हम, क्रम विनिमय नियम। किसका क्रम विनिमय नियम, योग का। किसका? जितना भी है ना, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, सब में बताओ क्या लगाना है, योग का। क्या बोलेंगे, योग का निमीलन या समृद्ध नियम, योग का साहचर्य नियम, योग का क्रम विनिमय नियम, योग का योज्य प्रतिलोम नियम। समझ गए बात को, सब योग का क्या देखेंगे, योग का। तो बताओ क्रम विनिमय समझा। लेकिन ये जो क्रम विनिमय होगा सिर्फ प्लस में, क्या होगा, घटाव में होगा नहीं, घटाव में नहीं होगा। अगर कोई संख्या 3 घटाव 4 है, बताओ कितना होता है, -1 होता है ना, -1। लेकिन अगर तुम इसका क्रम बदल देगा, 4 को पहले लिखेगा 3 को बाद में लिखेगा, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये बराबर हुआ, नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे बराबर हो गया था। यानी कि जो क्रम विनिमय नियम है और साहचर्य नियम है, दोनों बताओ किसमें होगा, योग में। क्या, घटाव में दोनों नहीं होगा। समझ में आ गया? अब अगला बताओ क्या देखते हैं कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है। प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। क्या, जिसको जोड़ने पे 0 क्या आ जाए, 0। जैसे मान लो कोई संख्या 5 है, कितना है, 5 है, 5 में क्या जोड़ेंगे कि 0 आ जाएगा, तो इसका योज्य प्रतिलोम। क्या जोड़ेंगे इसका हम, योज्य प्रतिलोम। 5 प्लस में है ना, इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -5। दोनों को जोड़ देंगे क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ गया? तो योज्य प्रतिलोम बता किसको कहेंगे, चिन्ह को बदल क्या देंगे। अगर कोई संख्या 6 है, क्या है 6,
इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -6। प्लस में माइनस कर दिए। अगर कोई संख्या -6 है तो इसका पता क्या हो जाएगा, 6। समझ। अगर कोई संख्या 9 है इसका क्या हो जाएगा, -9। अगर कोई संख्या 7 है क्या हो जाएगा, अगर कोई संख्या -6 है क्या हो जाएगा, क्या 6, प्लस में 6। ठीक है ना। अगर कोई संख्या माइनस में है तो उसका योज्य प्रतिलोम प्लस में हो जाएगा। अगर कोई संख्या प्लस में है तो उसका योज्य प्रतिलोम माइनस में हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक। ए है, इसका योज्य प्रतिलोम माइनस है, ताकि दोनों को जोड़ने पे क्या आ जाए, 0 हो जाए। अब अगला नंबर 5 देखो क्या है, योज्य तत्समक। क्या बोलेंगे, इसका सीधा याद रखना कि वैसा संख्या, क्या संख्या, जिसको अगर हम किसी दूसरे संख्या में जोड़ेंगे उसका मान नहीं बदलेगा। जैसे मान लो कोई संख्या 8 है, क्या है, 8 है, इसमें क्या जोड़ेंगे कि उसका मान नहीं बदलना चाहिए, बताओ तो, 0। 0 जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, 8 का 8 आ जाएगा। तो मेरा 0 बताओ क्या है, योज्य तत्समक। क्या है, यानी कि 0 को बताओ हम क्या बोलते हैं, योज्य तत्समक। सीधा सीधा याद रखना है कि 0 को क्या बोलेंगे हम, योज्य तत्समक। क्लियर यहाँ तक। ये जितने भी नियम थे बताओ किसका नियम था, योग का। क्या बोलेंगे कि योग का निमीलन या संवृत नियम, योग का साहचर्य नियम, योग का क्रम विनिमय नियम, योग का योज्य प्रतिलोम नियम। ये योग का किसका था। अब बताओ किसका देखेंगे, गुणा का। किसका देखेंगे बताओ हम, गुणा का। देखो गुणा का कौन सा नियम, निमीलन नियम। क्या नियम, यानी कि कहने का मतलब देखो क्या होता है निमीलन नियम में। किसका निमीलन, देखो नियम सब वही क्या रहेगा, नियम सब यही क्या रहेगा, ध्यान देना, नियम क्या रहेगा, यही क्या, निमीलन, साहचर्य, क्रम विनिमय, योज्य प्रतिलोम, है ना। निमीलन, साहचर्य, क्रम विनिमय, योग, गुणा। नियम वही रहेगा, बस क्या रहेगा कि एक रहेगा योग पे, एक रहेगा गुणा पे। अब देखो गुणा में नंबर 1 क्या कह रहा है कि निमीलन नियम, 2 पूर्णांकों का गुना 1 पूर्णांक होता है। जैसे मान लो कि कोई संख्या बताओ क्या है, 4 है, क्या है, अब कोई संख्या क्या है, 5 है। ये भी 4 भी एक बताओ पूर्णांक है, और 5 भी बताओ क्या है, पूर्णांक है। लेकिन जब दोनों को गुना करेंगे बताओ कितना आएगा, 4 पंचे 20। 20 बताओ क्या है, ये भी एक पूर्णांक है। यानी कि जब हम 2 पूर्णांक का गुना करेंगे तो जो संख्या आएगा वो बताओ क्या कहलाएगा, वो भी पूर्णांक ही रहेगा। समझ गया। यह तो कोई दिक्कत है। जैसे मान लो कोई संख्या -4 है और गुना क्या है, -3 है, तो माइनस माइनस प्लस, 4 तिया 12, ये भी बताओ क्या है मेरा, पूर्णांक। समझ गया। यानी कि 2 पूर्णांक का गुणनफल बताओ क्या होता है, एक पूर्णांक संख्या होती है। अब अगला देखो साहचर्य। किसका साहचर्य, गुणा का। किसका, गुणा का साहचर्य नियम क्या होता है कि आगे का खाली क्या छोड़ दो और बाद के 2 को गुना कर दो। ठीक है। अब की बार क्या करो कि आगे का 2 गुना कर दो और पीछे का खाली छोड़ दो, दोनों का आंसर बराबर क्या आता है। तो ये नियम बताओ क्या कहलाएगा, साहचर्य। क्या नियम कहलाएगा, जैसे मान लो तुमको बताते हैं साहचर्य नियम। देखना क्या होता है कि कोई संख्या 4, 3 और 5, कितना संख्या है, 3 संख्या है। तो सबसे पहले बताओ क्या किया है, आगे का खाली छोड़ दो। क्या करो, 4 को खाली छोड़ दो, बीच में गुना दे दो, लास्ट वाला 2 को पहले गुना कर दो, 3 और 5 को। कितना आया, 4 का 4, पहले ब्रैकेट का काम होता है, तो 5 तिया 15, 15 छोके 70, यही ना, ये होता है ना कि 60 होता है, 15 चौके 60। कोई दिक्कत। अब क्या करो कि आगे का जो 2 अंक है, कितना है, 2 अंक, 4 और 3, इसको गुना करो 7 में, और पीछे का क्या करो, छोड़ दो। पहले आगे का छोड़े थे, अब पीछे का छोड़ दो। तो 4 तिया 12, 12 पंचे 60, ये भी 60, ये भी 60, बराबर आ गया। यानी कहने का मतलब है कि साहचर्य नियम में आगे का खाली छोड़ते हैं, बाद में 2 का गुना करते हैं, या आगे 2 को गुना करते हैं, बाद का खाली छोड़ते हैं। तो इनका जो आंसर आएगा 0 क्या आएगा, सॉरी बराबर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, बराबर। ये नियम बताओ क्या कहलाएगा, ये नियम कहलाएगा साहचर्य नियम। क्या कहलाएगा, एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि बताओ ये कौन सा नियम है, 4 गुना 3 गुना 6, ठीक है,
ऐसे देगा इसको 4 गुना 3 गुना 6। ये बताओ कौन सा नियम है, बताओ क्या बोलेगा? साचार नियम। क्या किया है? आगे को गुना करके पीछे खाली छोड़ा है, पीछे गुना करके आगे खाली छोड़ा है। बताओ कौन सा नियम हो जाएगा? किसका? साचार नियम। समझ गया? ऐसे तुमको बनाना है। अब आता है क्रम विनिमय। क्या नियम? साचार नियम और क्रम विनिमय में ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है ना। देखो अगला समझना, ये बता क्या है? क्रम विनिमय। इसका क्या होता है? अगर कोई संख्या 6 है और 7 है, इसको गुना करो, 6 सते 42। इस बार क्या करो? 7 को आगे कर दो, 7 गुना 6, यही बता क्या हो जाएगा? यानी कि क्रम को बदलने पे, क्या करने पे? क्रम को बदलने पे भी आंसर बताओ क्या आ रहा है? बराबर। जैसे मान लो कोई संख्या 5 है, गुना करो 3 से, क्या जाएगा? 15। कोई संख्या 3 है, गुना करो 5 से, क्या जाएगा? 15। तो यह बताओ क्या कहलाएगा? दोनों बराबर आया ना, तो क्या कहेंगे? गुना। क्या? गुना का क्रम विनिमय नियम, ठीक है। नंबर 4 क्या है? योग पर। किसका? योग के ऊपर। बात समझना ध्यान से। योग के ऊपर यानी योग पर किसका? गुणन का वितरण नियम। जैसे मान लो कि कोई संख्या बताओ क्या है? बी और सी क्या योग में है ना, किसमें है? और ए से गुना है, तो बता दो क्या किया है? ये एक रूम में 2 कुटुम है, क्या है? पौना कुटुम। क्या है? ये एगो ये कुटुम, एगो ये कुटुम है। तुम बताओ चाय क्या देने जा रहा है? दोनों को ना देगा, एगो को देगा? पहले एक को दो, ए गुना बी, क्या हो गया? ए गुना बी हो गया। अभी सी को दो, ए गुना सी, क्या हो गया? ए गुना सी। तो ये नियम बताओ क्या कहलाता है? योग पर गुना। देखो ये बीच में बताओ क्या है? जोड़ है ना, योग। बीच में बताओ क्या है? योग। इस पे बताओ ये क्या है? गुना है। तो योग पर गुना क्या हो जाएगा? जैसे मान लो कि कोई संख्या बताओ क्या है? 4 + 6, ठीक है ना। इसको क्या करोगे? 2 से गुना। क्या करोगे? यहाँ पे तुम्हारे पास 2 नियम का नियम है। पहला नियम क्या है कि 2 का 2 रख दो और गुना का गुना। पहले का मतलब किसका? ब्रैकेट का ना। तो 6 4 10, कितना हो गया? 10 दूनी 20। ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम देखो क्या है कि योग पर वितरण। क्या? योग पर गुना का वितरण नियम। देखो कैसे बनता है। सबसे पहले ये कुटुम है 2 गो, 2 से इसको 2 बिच्चा है, 2 चौके 8 प्लस का फिर 2 छके 12, तो 12 8 कितना आ गया? 20। देखो बराबर आया कि नहीं आया? बराबर आया ना। तो ये जो तुम इसको ऐसे इस टाइप से हल किया, ये वाला, ये बता मेरा क्या कर गया? योग पर गुना का वितरण। क्या बोलेंगे? समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब अगला समझना थोड़ा सा ध्यान से। योग पर गुना का वितरण खत्म हो गया। अब गुणन तत्समक अवयव। क्या बोलेंगे? देखो ऐसा संख्या, क्या? जो संख्या से किसी में अगर हम गुना कर देंगे तो उसका मान नहीं बदलेगा, वो बताओ क्या कहलाएगा? गुना। क्या? गुना का गुणन तत्समक अवयव। यहाँ पे पता क्या था? योग पर। क्या था? योग का तत्समक। क्या था? देखो योज तत्समक, ध्यान समझना कि अगर योज तत्समक बोलेगा यानी कि जोड़ने पे मान नहीं बदले। बस समझना ध्यान से। क्या बोलेगा? अगर योज तत्समक बोलेगा मतलब कि जोड़ने पे मान नहीं बदले, तो ऐसा कौन संख्या जिसको किसी में जोड़ेंगे तो मान नहीं बदलेगा? 0। और ऐसा कौन सा संख्या जिसको गुना करेंगे तो मान नहीं बदलेगा? 1। तो योज तत्समक क्या बोलेगा? योज तत्समक 0 हो जाएगा और गुणन तत्समक तुम्हारा 1 हो जाएगा। ये मेन जरूरी है कि ऐसा संख्या जिसको किसी संख्या में गुना करने पर उसका मान नहीं बदले। जैसे मान लो तुम्हारा 125 क्या है? इसमें किससे गुना करें इसका मान नहीं बदले? 1 से। तो 1 मेरा बताओ क्या हो गया? योज गुण नहीं गुणन। क्या? ये क्या गया? गुणन तत्समक। क्या हो गया? और इसमें 125 में क्या जोड़े कि मान नहीं बदले? 0। तो 0 बताओ क्या हो गया? योज तत्समक। समझ गया? 1 हो गया गुणन तत्समक, 0 क्या हो गया? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? इसको बढ़िया से एक कॉपी में लिख लेना, ठीक है ना। और बिना मतलब का 1 दिन में 2 दिन में वीडियो को क्या करना है? देखना है, ताकि तुमको क्या रहे? रिवाइज क्या रहे और याद रहे। देखो पढ़ाना जरूरी नहीं है, जरूरी क्या है? तुमको खुद से पढ़ना।
जब तक तुम खुद से नहीं पढ़ेगा तो कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है ना।